डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस एंड द इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ई इनवॉइस। बेसिकली ई इनवॉइस किस पे एप्लीकेबल है? ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2021 ऑन ऑल दोज टैक्स पेयर्स जिनके पिछले 4 साल मतलब 17, 18, 18, 19, 1920 या 2021 किसी भी 1 ईयर में 50 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। इधर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? इधर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट सप्लाईज ऑन पैन नंबर बेसिस। उसके ऑल इंडिया में सप्लाई का टोटल अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है 1/4/2021 से। नाउ ई इनवॉइस किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है? ई इनवॉइस उन इनवॉइस पे एप्लीकेबल है जो कि B2B है और टैक्सेबल सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब टैक्स इनवॉइस ऑफ B2B पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। सेकंड, जीएसटी के डेबिट नोट पे एप्लीकेबल है, जीएसटी के क्रेडिट नोट पे एप्लीकेबल है एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अब यहाँ तक हम समझ गए कि ई इनवॉइस किस रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल है और किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है। अब रजिस्टर्ड पर्सन, अब ई इनवॉइस किन डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है? वो हैं जैसे कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज। बिल ऑफ सप्लाई पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए होता है। हाई सी सेल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, आईएसडी इनवॉइस पे एप्लीकेबल नहीं है, सेल्फ इनवॉइस पे एप्लीकेबल नहीं है, पेमेंट वाउचर पे एप्लीकेबल नहीं है, रिसीट वाउचर पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, डिलीवरी चलान पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। तो इन जगहों पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले हमने समझा कि ई इनवॉइस कहाँ पे एप्लीकेबल है। B2B टैक्सेबल सप्लाईज पे एप्लीकेबल है, B2C पे एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी डेबिट नोट, जीएसटी क्रेडिट नोट एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे ही ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स या एंटिटीज हैं जिन पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी, सेकेंडली जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मल्टीप्लेक्सेस, एसईजेड यूनिट्स और जीटीए सारे हमने कवर कर लिए। इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अब ये इनवॉइस क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है? बेसिकली हमने अपना इनवॉइस अपने सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करना है, बिलिंग सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने। ये बिलिंग सॉफ्टवेयर उस इनवॉइस को जीएसएन में कन्वर्ट करेगा। ये जीएसएन हमने गवर्नमेंट के इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी पे अपलोड करना है। वो इनको पोर्टल इसको चेक करेगा और हमें ये जीएसएन वापस करेगा डिजिटली साइंड विद अ क्यूआर कोड कंटेनिंग द आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये क्यूआर कोड को हम अपने इनवॉइस पे प्रिंट करके क्लाइंट को देंगे। इसी को ही ई इनवॉइस कहते हैं। ई इनवॉइस इज मैंडेटरी, इट इज़ नॉट ऑप्शनल। किसी की भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उसके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है, और किसी की टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है तो वो खुद इसको चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ई इनवॉइस सिर्फ अभी मैंडेटरी मोड पे ही चल रहा है। ये नहीं कि कोई भी चूज़ कर सकता है। ई इनवॉइस 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए ही अब ये मैंडेटरी है और उन्हीं को ही ई इनवॉइस बनाना है। अब जिस टैक्स पेयर को ई इनवॉइस बनाना है, अगर उसने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो उसकी रिपरकशंस क्या हैं? इसकी रिपरकशन पहली बात तो ये वैलिड डॉक्यूमेंटिंग है, ये वैलिड इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा जो ई इनवॉइस नहीं होगा। और एज पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 अगर ये इनवॉइस वैलिड नहीं है तो उस पर पेनल्टी एप्लीकेबल है ₹10,000 इन CGST, सिमिलरली 10,000 इन SGST, 20,000 पे हो गए। और द अमाउंट ऑफ GST विच एवर इज हायर, इतनी अमाउंट की उस पर पेनल्टी एप्लीकेबल है। और जो कि ये इट इज़ नॉट अ वैलिड इनवॉइस, तो जो रिसिपिएंट ऑफ दिस गुड्स सर्विसेज थ्रू दिस इनवैलिड इनवॉइस है, जहाँ जिसको ई इनवॉइस के बिना कोई अगर सप्लायर लायबल है ई इनवॉइस के लिए, उसी कस्टमर को अगर बिना ई इनवॉइस के गुड्स मिल जाते हैं तो वो उस पर क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता। लीगली इज नॉट अलाउड टू क्लेम द क्रेडिट, सो इट कैन हैम्पर द बिजनेस ऑल्सो। सो हमें ध्यान रखना है, जो ई इनवॉइस अभी तक इन्होंने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, अगर वो मैंडेटरी रिक्वायर्ड है ई इनवॉइस बनाने के लिए, तो उनको अपना ई इनवॉइस बनाना इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। I hope you find the same informative, and thank you for listening to me patiently. Thank you.